अगर आपके भी विद्यालय में बिल्डिंग सही नहीं है, खाना सही नहीं मिलता है, बच्चों के लिए जो मिड डे मील की व्यवस्था होती है, यहाँ तक कि बिल्डिंग की स्थिति अगर जर्जर है, तो आप डायरेक्ट बिहार सरकार को आप कॉल लगा सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में किसी भी प्रकार की समस्याएं होती है, वो चाहे कपड़ा से हो, चाहे आपके बिल्डिंग से हो, या एजुकेशन से हो, यानी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मिड डे मील से हो, तो किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं होती है, तो अगर आपके विद्यालय में शिक्षक समय से नहीं आते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षकों का आवागमन नहीं होता है, अटेंडेंस ऐसे ही बन जाता है, तो ये सारी समस्याओं को लेके अगर आपके भी गांव के सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ाई नहीं होती है, तो आप टोल फ्री नंबर पर सरकार के पास फोन कर सकते हैं। अगर आपके भी विद्यालय में बिल्डिंग सही नहीं है, खाना सही नहीं मिलता है, बच्चों के लिए जो मिड डे मील की व्यवस्था होती है, यहाँ तक कि बिल्डिंग की स्थिति अगर जर्जर है, तो आप डायरेक्ट बिहार सरकार को आप कॉल लगा सकते हैं। यानी शिक्षा विभाग के डायरेक्ट बड़े अधिकारी के पास आप कॉल लगा सकते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी ने एक अपना टोल फ्री नंबर दिया है, जिस नंबर पर आप कॉल करके अपने स्कूल की सारी समस्याओं को बता सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में शिक्षक समय से नहीं आते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षकों का आवागमन नहीं होता है, अटेंडेंस ऐसे ही बन जाता है, तो ये सारी समस्याओं को लेके आप शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, पीछे एक बड़ा बैनर आपको दिखता होगा। ये बैनर पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर बिहार सरकार के अगर कोई स्कूल है, सरकारी कोई संस्था है, उस संस्था में अगर पढ़ाई नहीं होती है, मिड डे मील का तैयारी नहीं होता है, मिड डे मील में मतलब कह लीजिए कि सरकारी स्कूल में जो डेली का खाना मिलता है, उस खाने में अगर सही ढंग से खाना भोजन नहीं मिल पाता है, तो आप सरकार को कॉल लगा सकते हैं। सरकार के पास उसका एक वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप बना के भेज सकते हैं, और उस स्कूल पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के वो बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अब शिक्षा विभाग में बड़ा मतलब कुछ सुधार होने वाला है। जब से के पाठक शिक्षा जगत में आए हुए हैं, तब से मतलब शिक्षा जगत में कुछ नया भूचाल मचा हुआ है। लेकिन अब के पाठक के बाद मतलब शिक्षा स्तर पर कुछ अलग बदलाव देखने को मिल रहा है। और इस बदलाव में आपको ये बता दें कि अब शिक्षा विभाग ने एक नया नंबर जारी किया है। एक ही नहीं बल्कि 4 से 5 ऐसे नंबर जारी किए गए हैं, जिस नंबर पर आप ये बता सकते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं आएगी। बाकी हम आपको और भी बताएंगे। दो स्क्रीन पर 2 पेपर का हम आपको क्यूटस डाले हुए हैं। एक तरफ में लिखा हुआ है कि विद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की आप शिकायत कर सकते हैं, जिसमें शिक्षा संबंधित भी शिकायत आप कर सकते हैं। भोजन अगर आपको नहीं मिल रहा है टाइम से, मतलब भोजन समझ लीजिए कि क्या मिलता है, अंडा मिलता है, क्या मिलता है, अगर भोजन की भी समस्याएं हो रही है तो आप शिकायत कर सकते हैं। या इसके अलावे बिल्डिंग की समस्याएं, या उसके अलावा भी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को आप सरकार को बता सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार शायद इससे अवगत नहीं है, और प्रिंसिपल की मिलीभगत से और आसपास के क्षेत्रीय लोगों की मिलीभगत से शायद स्कूल इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन अब आपको जागने की जरूरत है। अगर आपके भी गांव के आसपास का कोई अगर संस्था ऐसा है, कोई सरकारी स्कूल है जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर है, तो आप सीधे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नीचे एक नंबर दिया रहेगा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सरकार के पास आप अपने गांव के स्कूल के बारे में बता सकते हैं कि आपके गांव का स्कूलवा जो है वो सही सही सलामत चलता है या नहीं चलता है। बाकी और भी हम आपको बताते हैं। अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, 4 से 5 ऐसे नंबर जारी किए गए हैं, जिस नंबर से आप ये बता सकते हैं कि कहां पर किस विभाग में आपको कॉल लगाना है। बाकी हम आपको बताते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। स्कूल में अगर किसी प्रकार की भवन आपका खराब है, भवन वगैरह नहीं बना हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9229206201। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पर जब कॉल कीजिएगा तो ये सीधे के सीधे आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जाएगा, और व्हाट्सएप के थ्रू आप बिल्डिंग का नक्शा या बिल्डिंग का जो भी स्थिति है उसको भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप भेज सकते हैं। बाकी यहाँ देख लीजिए, बेंच डेस्क के भी मतलब बेंच वगैरह नहीं है, ये सारी चीजों को आप भेज सकते हैं। सेकंड नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है ये वाला है। स्कूल के समय पर ना खुलना, अगर स्कूल समय पर नहीं खुलता है, टीचर नहीं आते हैं समय पर, या स्कूल में पढ़ाई वगैरह नहीं होता है, तो ये इस नंबर पर आप कॉल लगा सकते हैं। उसके बाद एक और नंबर आपको दिया हुआ है, मिड डे मील में किसी प्रकार की समस्याएं आती है, स्कूल में खाना वगैरह नहीं बनता है, टाइम से कुछ नहीं मिलता है, तो आप इस नंबर पर कॉल लगा सकते हैं। ये भी नंबर यहाँ दिया हुआ है। एक और नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल लगा सकते हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से संबंधित। मतलब समझिए कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में हैं, अगर आपके स्कूल में किसी प्रकार की मतलब दिक्कतें हो रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल लगा सकते हैं। उसके बाद एक और व्हाट्सएप नंबर है, अगर स्कूल में बच्चों को मिलने वाली साइकिल, छात्रवृत्ति, ये सारा चीज, पोशाक वगैरह नहीं मिलता है,
मतलब अगर आपके विद्यालय में किसी भी प्रकार की समस्याएं होती है, वो चाहे कपड़ा से हो, चाहे आपके बिल्डिंग से हो, या एजुकेशन से हो, यानी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मिड डे मील से हो, तो किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं होती है तो एक बार इसको पढ़िए और डिटेल रूप से आप जान लीजिए कि उस नंबर पर कॉल करके, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू वहां भेजिए और आपकी जो मतलब बातें हैं वो लगभग कम समय में बिल्कुल सरकार सुनेगी, उसके बाद उस विद्यालय पर कार्रवाई हो जाएगी। बाकी हम और भी आपको कुछ बताते हैं। ये 5 ऐसे नंबर दिए हुए हैं, पांचों नंबर के पास अगर आप कॉल करते हैं, जो जो समस्याएं आपको होती है उस समस्याओं के बारे में अगर आप इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आप भेजते हैं तो मतलब जाहिर सी बात समझ लीजिए कि वहां पर बहुत बड़ी मतलब क्रियाएं हो जाएगी। अब उससे स्कूल भी फंस सकता है, स्कूल का जो प्रिंसिपल है, जिसे हेडमास्टर आप गांव के शब्द में कहते हैं, वो भी फंस सकता है। तो शिक्षा विभाग में एक बड़ी बदलाव हुई है और इस बदलाव के बारे में आप सबको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हर गांव में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिस स्कूल में बढ़िया से ना ही पढ़ाई होता है, बढ़िया से ना ही शिक्षक आते हैं, मतलब बहुत सारी समस्याएं आती है। बाकी इसी समस्याओं को हम आपके बीच रख रहे थे। बाकी आप सब क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद।